नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। अभी मैं बारसोई अनुमंडल अंतर्गत नलसर पंचायत जो आबादपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अभी मैं नलसर पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच महोदय श्री अलीमुद्दीन साहब के साथ ग्राम कचहरी की समस्या को लेकर कुछ खास बात। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है अलीमुद्दीन जी। वर्तमान सरपंच नलसर पंचायत जी। और सरपंच संघ सचिव बारसोई प्रखंड। जी। ये सरपंच की जो बिहार सरकार ने जी सरपंच का पद दिया है, बहुत अच्छा पद है जी। लेकिन पद में गरिमा है जी। लेकिन पावर नहीं है उसमें। बिहार सरकार जो पावर को छीन के रखा है, जी। ऐसे हम लोगों का जो 11 सूत्रीय मांग पूरा प्रदेश में चल रहा है, जी। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, उसमें हम लोग भी शामिल है। जी। उसमें हम लोग का 11 सूत्रीय मांग है जो हम लोगों के पास हाथकड़ी, जी। हम लोगों के पास चौकीदार जी। जो नोटिस पहुंचाने का काम करे, जी। जो न्याय कोर्ट में होता है उससे ज़्यादा न्याय हम लोग ग्राम कचहरी में देते हैं। जी। इसलिए इनसे पहले जो ग्राम में, गांव में, देहात में जो थाना में केस होता था, जी। हजारों के तादाद में केस होता था। बिल्कुल। और मेरा ये गर्व की बात है जी। जब से हम 10 दिसंबर 2021 में सरपंच बने, जी। 2 साल नहीं हुआ, 2 साल 10 दिसंबर आने से 2 साल हो जाएगा, जी। लेकिन 2 साल में मेरा आबादपुर थाना में हमको लग रहा है लगभग 2022 में 400 केस हुआ था। जी। और इस बार भी हमको वही लग रहा है तो 2-4 को केस होगा। जी। इनसे पहले जो सरपंच लोग था या गांव देहात का आदमी, तो लग रहा था कि 500 से ज़्यादा हमारा पंचायत का केस होता था। जी। उसमें रिकॉर्ड भी उठा के देख लें जी। जी। लेकिन हम लोग इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जनता का हम लोग सेवा करते हैं, लेकिन सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं देती। सर, सबसे बड़ी चीज ग्राम कचहरी के मामले को लेकर बिहार प्रदेश में जो समस्याएं उठ रही हैं, जो अभी विधानसभा के पटल पर आपका ग्राम कचहरी का मामला जोरों पर है, इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि सर आपके अधीनस्थ जो न्याय मित्र हैं, आपका जो मानदेय का मामला है ये जोरों पर है। वो तो मानदेय का मामला जो है, बिहार सरकार तो थोड़ा सतली व्यवहार कर रही है हम लोगों से। इसलिए देखो, जनप्रतिनिधि के नाते जो 2,500 2500 रुपया जो हम लोगों को मानदेय दिया जा रहा है, ये तो मानदेय नहीं है, ये मानदेय नहीं, कुछ नहीं है। हम लोगों का मांग है तो 20 से 25 हजार रुपया मानदेय हो। 20,000 जी। और उसके बाद जितना दिन तक हम लोग रहेंगे सरपंच, तो उसको वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद हम लोग को पेंशन का भी पेंशन की व्यवस्था होना चाहिए। इसलिए जो न्याय मित्र है, जी। न्याय मित्र तो जिस दिन हम लोगों का कचहरी चलता है या सचिव उस दिन बैठता है जी। और सरपंच को 24 घंटा सेवा देना पड़ता है जनता की। जी। जब बुलाता है, रात 2 बजे हो, 3 बजे हो, जब भी बुलाता है हम लोग को आना पड़ता है। जी। या थाना से का समस्या हो, या प्रखंड का समस्या हो, या जिला का समस्या हो, जी। तो सरपंच के ही पास आता है। जी। जैसे रहा चुनाव से पहले हम लोग यूट्यूब में खबर में सुने, जी। देख कुछ विकास का भी काम सरपंच के द्वारा देखा जाना। हाँ, देखा नहीं, सरपंच को करने के लिए दिया जाएगा। जी। जो 16वीं बीत या पंचमी वाला काम, 15वीं बीत वाला काम देने का बात था, लेकिन आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। पूरा जो पंचायत का विकास में ये है, तो पूरा पंचायत का मुखिया को दे दिया है, जिसका काम हम लोग को देखभाल का भी, देखो जांच, अगर जांच एजेंसी जैसे रखता है तो उसमें विकास और अच्छा होता है। लेकिन वो जो काम करता है तो काम तो सब मिली भगत से हो रहा है। प्रखंड या आपका मनरेगा भवन से जितना पदाधिकारी है, सबके मिली भगत से, सब में भ्रष्टाचार से। यही हम लोगों का बिहार सरकार से मांग है, सबको बराबर होना चाहिए। इसलिए जब मुखिया 13 वार्ड में वोट लिया या पूरा पंचायत में, उतना वोट हमको भी लेना पड़ा, उतना ही पंचायत को, उतना ही जनता मेरा भी है जी। लेकिन हम लोग जनता को कुछ लाभ नहीं दे पाते जी। पंचायत का जनता सब हम लोग को पूछता है, सरपंच साहब आप लोग का काम क्या है, तो हम लोग सीधा हाथ उठा के बोलते हैं, सही भाई हम लोगों को माफी कीजिए, वोट तो दे दिया आप लोग, लेकिन हम लोगों का काम यही है कि आप लोग घर में अगर झगड़ा झमेला होगा, भाई भाई का हो या किसी जमीनी विवाद हो, बेटा पुतोह का हो, वही हम लोग आके निपटारा कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं दे सकते, इसलिए सरकार ने दिया है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते, जो 11 सूत्रीय मांग का जी ये है, मांग रखा गया है, उसको पूरा किया जाए। नहीं तो हम लोग 30 तारीख को गांधी मैदान पर जाके पटना में हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने का निर्णय लिया है जी। हम लोग दे सकते हैं। सरकार की ओर से ये आश्वासन दिया जा रहा है सर आपके संघ को, पूरे बिहार प्रदेश के संघ को, लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगा ना। तो क्या आप लोग, आपका संघ इस आश्वासन को मानने के लिए तैयार नहीं? हम लोग तैयार नहीं है माने, हम लोग को स्पष्ट होना चाहिए जी। क्या
11 सूत्री में किया गया, जैसे वंशावली पहले सरपंच के हाथ में था। सर वंशावली पर आपका सवाल उठता है। जी। पटना में आपका भूमि सुधार राजस्व विभाग एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त बैठक हुई थी। जी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि ये वंशावली का जो काम है ये किनके द्वारा किया जाना है। तो राजस्व विभाग को जब भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को दिया गया तो उन्होंने साफ इनकार किया कि हमारे जो कर्मचारी, हमारे जो पदाधिकारी अंचल में पदस्थापित हैं उनको 1 साल 2 साल ही वहां रहने का मौका मिलता है। किसी किसी कर्मचारी को 3 साल रहने का मौका लगता है। वो समुच्चय पूरे पंचायत की जानकारी उन्हें प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हमारे कर्मचारी या पदाधिकारी वंशावली को नहीं बनाएंगे। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जोर जबरदस्ती राजस्व विभाग को, भूमि सुधार राजस्व विभाग को ये काम सौंपने का काम किया जा रहा था, लेकिन भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के द्वारा इससे साफ इनकार किया गया कि पुनः जो वंशावली जो सरपंच महोदय के द्वारा बनाया जाता था वो सत्यता उसमें प्रकट होती थी, क्योंकि सरपंच पूरे पंचायत को जानते हैं। वही हम लोगों का मांग है, इसलिए तो सरपंच स्थानीय हो गया जी। इसलिए पूरा खानदान का नाम, उसका बाप दादा का, पूरा पंचायत का आदमी का सरपंच व जनप्रतिनिधि, लोकल जनप्रतिनिधि उसका मालूम है। इसलिए वंशावली बनाने के लिए पावर सरपंच को दिया जाना चाहिए। उसमें जैसे जमीनी बंटवारा हो गया, बंटवारा भी सरपंच के हक में होना चाहिए। इसलिए जो वो चिन्हित करेगा ना, जैसे सरपंच उस गांव का है, वो जानता है तो इसका बाप दादा का खानदानी जमीन था, ये जमीन उसको है, ये जमीन उसका, लेकिन ये दे देता है आपका पदाधिकारी को अंचल से या किसी से, इन लोग नहीं करता है जी। इसलिए हम लोगों का मांग है, जैसे 4000 रुपए जो आपको दिए जाते थे सालाना कागज कलम के लिए, ग्राम कचहरी में कागज कलम की जो आवश्यकता होती है उसके लिए जो आपको 4000 रुपए दिए जाते थे, वो 4000 रुपए में आपका काम कब तक चलता था सर? लेकिन सर अभी तक तो आया नहीं है पैसा खत्म। दिए जाने का प्रावधान है ना सर? था, नहीं आया पैसा। आपको नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब हर कचहरी में आया और आपके कचहरी में क्यों नहीं आया? अगर आया है तो हम खाता चेक नहीं किया, लेकिन हमको लग रहा है तो पैसा नहीं आया है। तो इसके लिए आपने पंचायती राज पदाधिकारी को हम लोग अपने पैसा से जो कागज कलम खरीदना पड़ता है, फाइल विल, हम लोग अपने पैसा से करते हैं। सर मुख्य मांग जो है आपकी क्या है? मेरा मुख्य मांग है 11 सूत्री जो मांग है उसको पूरा कराए जी। और जो मजिस्ट्रेट का पावर है, जी। मजिस्ट्रेट के पास बॉडीगार्ड होना चाहिए जी, चौकीदार होना चाहिए जी। जैसे कोर्ट चलता है उसी तरह ग्राम कचौरी चलना जी। चाहिए, और ग्राम कचौरी में उतना ही पावर देना चाहिए जैसा लोहार कोर्ट में वो मजिस्ट्रेट का पावर है, लेबर कोर्ट में जी। इसलिए तो वहाँ से या कचहरी कम नहीं है, बराबर है, बराबर है। हम तो बोल रहे हाई कोर्ट से ज्यादा गांव का कोर्ट है, गांव का कोर्ट है, पंचायत का कोर्ट जी जी। इसलिए तो इनसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं हजारों की तादाद में केस हुआ, लेकिन अभी जब से बिहार सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है, हम लोग सामूहिक तो इस स्थिति में आपका संघ क्या करेगा? हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। सामने लोकसभा का चुनाव भी है सर। हाँ, तो वही तो मांग नहीं पूरा करने से हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मतदान का भी बहिष्कार करेंगे सर जी। आप संपूर्ण बिहार के न्यायपालिका के जी 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 जी। और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहने के, आप जो आए इतना दूर से हमारे इंटरव्यू लेने के लिए, इसके लिए आप लोगों का हम प्रेस वाला को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये मेरा चैनल बिहार सरकार तक खबर जाना चाहिए, आपकी आवाज बिहार सरकार तक पहुंचेगी सर मेरे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।